अब एक तरफ तो हम कहते हैं कि जो परमात्मा की सत साधना नहीं करते, परमेश्वर कबीर जी की भक्ति नहीं करते, उनकी साधना, उनका जीवन व्यर्थ है। दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल अवश्य मिलता है। तो ये दोनों बात कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी नहीं, ये समझ का अंतर है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने परम संत मिला नहीं, सतगुरु परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की साधना की नहीं और वो अन्य साधना करता हुआ शरीर छोड़ गया। अब जैसे उसने कर्म किए वो फल तो मिलेगा, चाहे वो ब्रह्मा जी की उपासना करे, चाहे विष्णु जी की, चाहे शिव जी की, गणेश की, दुर्गा की, ब्रह्म की, और फिर धर्म पुण्य जैसे किए उसने, वो सारे उसके अलग अलग अकाउंटों में लिख दिए जाते हैं। अब जैसे उसने किसी व्यक्ति ने मनमाना आचरण से साधनाएं की, उसने कितना दान भी कर दिया, दाने पशुओं को चारा डलवा दिया, कितना पक्षियों को दाने डाल दिए, चींटियों को डाल दिए, कितना प्याऊ खुलवा दी, कितना और भंडारा करवा दिया, ये उसके गुड अकाउंट में लिख दिए गए अलग से। और जो सारा जीवन में उसने पाप करे वो अलग लिख दिए। जैसे एक किसान है, अब किसान खेती के लिए हल जोतता है, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि एक अड़ाई और 1000 कसाईयों जितना पाप हाली को लग जाता है। और तरह का एक अड़ाई होती है लगभग 20-30 फुट चौड़ी और 1 एकड़ की लंबाई 200 फुट लंबी। उस 20-25 फुट की चौड़ाई में 30 फुट होगी ज्यादा हो, तो उसके ऐसे लंबाई में वो हल से जमीन को खोदता है, जोतता है, बाता है, संवारता है। तो उस एक बार की एक हलाई में एक हाली को 1000 कसाईयों जितना पाप लग जाता है, क्योंकि ना जाने कितने जीव जंतु जमीन के अंदर होते हैं, उनके पेटा में फाड़ी कुछ निकल जाती है कुसा, तो ऐसे उसको वो पाप उसके बैड अकाउंट में लिख दिया जाता है। फिर जब फसल परिपक्व होती है उसमें से दाने गिरते हैं, अपने आप नेचुरली टूट कर उसमें गिर जाते हैं, तो उसको पशु पक्षी खाते हैं, चींटियां खाती हैं, जीव जंतु खाते हैं, वो भी उसके गुड अकाउंट में लिख दिए जाते हैं। फिर अन्य पुण्य आदि दिए जाते हैं, वो भी उसके गुड अकाउंट में कर दिए जाते हैं। अब जब तक परम संत नहीं मिलता, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की साधना नहीं की, तो उसकी दुर्गति नहीं मिटे। जन्म मृत्यु 84 लाख योनियां समाप्त नहीं हो सकती, परम शांति उसको नहीं हो सकती। तो उसको क्या मिलेगा? वो किया हुआ पुण्य तो मिलेगा और मिलेगा पाप भी साथ में। जैसे आपने कुत्ते देखे होंगे, गाड़ी में बैठे होते हैं, मनुष्य उसका ड्राइवर होता है और कुत्ता अगली सीट पर खूब टोरे के साथ बैठा होता है और खिड़की में अगर देख रहा होता है सैर सपट्टे। अब वो प्राणी जिसने पिछले जन्म में पुण्य किए, अच्छे पुण्य किए, लेकिन संत पूर्ण मिला नहीं, परम संत के और पूर्ण परमात्मा की साधना की नहीं, वो किया हुआ वर्क डन था उसको मिल गया, वो कर्म तो मिल गया, लेकिन मिला कुत्ते के जीवन में। उस कुत्ते के लिए अलग से कमरा भी होता है, उसमें कूलर, आजकल तो एसी लगाने लगे, पहले कूलर पंखे लाया करते थे, और वेटरनरी सर्जन यानी डंगर डॉक्टर उसका चेकअप करने आता है। ऐसी सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज शायद मेरे ख्याल में 80% व्यक्तियों को, मनुष्य को प्राप्त नहीं, जो उस कुत्ते को प्राप्त होती है। अब उस पुण्यात्मा ने पहले पुण्य तो खूब किए, वो दे दिए कुत्ते रूप में। कुत्ते रूप में उसने अपने सारे पुण्य खत्म कर दिए और फिर बन गया सुअर, ईब के लेगा वो। अब कहां से मिलेंगे फैसिलिटीज? यदि ये प्राणी पूर्ण संत की शरण में होता और परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा कबीर जी की पूजा करता, तो उसको क्या होता? या तो पार हो जाता, और पार मान ले ना हो पाया क्योंकि किसी कारण से, तो अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलता। मनुष्य शरीर के अंदर ये कार कोठी सारी सुविधाएं प्राप्त होती और सब फैसिलिटीज प्राप्त होती, और मनुष्य जन्म मिलता तो कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता, और फिर वह पढ़ाई फिर शुरू हो जाती, जो पिछले जन्म में छुट्टी थी अधूरी, वहीं से फिर प्रारंभ हो जाती और
ऐसे वो पार भी हो जाता। अब जैसे उसके पाप थे, वो पापों के आधार से फिर नरक भी जाएगा, 84 लाख योनियों में धक्के भी खाएगा, और पुण्य तो थोड़े से बनते हैं, पाप का ढेर लग जाता है। जैसे 1 एकड़ जमीन का हिसाब लगाओ, उसमें फसल तैयार करने के लिए किसान ने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले हल या ट्रैक्टर से उसको खूब संवारा जाता है, उसमें भी तेल खर्च या मजदूरी लगती है। फिर उसके अंदर बीज डाला जाता है, बीज भी मोल या घर का वो भी कीमत लगती है। और फिर उसमें खाद डालना है, सिंचाई करनी है, फिर उसको निकालना है, फिर उसको घर पे ढोना है। अब उसमें कितनी मेहनत, कितना पैसा लगा फसल तैयार करने के लिए।